कि इतना अच्छा खासा फाइनेंशियल तुम अपना वो साइड करके अभी घर पे बच्चा देख रही हो। इतना जल्दी बच्चा क्यों ले लिया यार तुमने? तुम्हें तो शादी के बाद एन्जॉय करना चाहिए था। एंड विथ मेकअप आई फील गुड, विदाउट मेकअप आई फील इवन बेटर बिकॉज़ आई डोंट थिंक कि मुझे फ़िल्टर लगाने की उतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत है। वो छोड़ा है। मैं शादी के पहले अच्छा अर्न करती थी एंड मेरा लाइफ़स्टाइल डिफरेंट था। जैसे मुझे ड्रेस अप करना, मुझे सो हाय गाइस, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। यस, थोड़ा-सा तबीयत मेरा खराब था एंड अभी भी मुझे बहुत थोड़ी खाँसी की प्रॉब्लम हो रही है एंड ऐसा हो रहा है कि व्हेन आई एम ब्रीथिंग देन मेरे को डिफ़िकल्टी हो रही है बिकॉज़ ऑफ द कोल्ड। यहाँ पे पूरा मतलब मुझे वो ब्रीथिंग इश्यू टाइप का हो रहा है बिकॉज़ ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड जो मुझे कॉफ़ लगा है। Other than that, I'm doing absolutely fine. Thank you so much for showing me so much of love and for supporting me. So yes, आज ना मैं वीडियो बना रही हूँ बेसिकली बिकॉज काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा है। मैं शादी के पहले अच्छा अर्न करती थी एंड मेरा लाइफस्टाइल डिफरेंट था। जैसे मुझे ड्रेसअप करना, मुझे क्लोथ्स अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना, मुझे मेकअप करना, मुझे एकदम टिप टॉप रहना बहुत ज़्यादा ही पसंद था और अभी भी है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। तो मैं अभी ऐसा लाइफ क्यों रह जी रही हूँ, होममेकर क्यों बन गई हूँ? मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि इतना अच्छा खासा फाइनेंशियल तुम अपना वो साइड करके अभी घर पे बच्चा देख रही हो। इतना जल्दी बच्चा क्यों ले लिया यार तुमने? तुम्हें तो शादी के बाद एन्जॉय करना चाहिए था। इतने जल्दी बेबी क्यों कर लिया? फँस गई हो तुम, बेबी करके घर के कामकाज में ही रह जाती हो। बाहर उतना घूम फिर नहीं सकती हो एंड फलाना-फलाना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स और बहुत सारे अ, चीज़ें मैंने सुनी है और मैं एक्चुअली आज ये टाइम लेना चाहती हूँ इसी सब चीज़ों को आंसर करने के लिए। पहली बात तो ये कि मैं फँसी नहीं हूँ यार, क्योंकि ये लाइफ मैंने खुद से चूज़ किया है। जैसे आप लोगों को मैंने शेयर भी किया था कि मैं 8 इयर्स मैंने रिलेशनशिप रख कर मैंने फिर शादी किया है और ऐसा भी नहीं है कि फ़ोर्सफुली हम लोगों का शादी हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आउट ऑफ फ्री विल मैंने सब सोच समझ के किया, है ना? मैंने शादी किया और ऐसा नहीं था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि काम छोड़कर घर बैठ जाओ या तो ऐसा फलाना-फलाना कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये सब मेरी पर्सनल चॉइस थी। पहली बात तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बाय गॉड्स ग्रेस मुझे नीड ही नहीं है एक्चुअली कि मैं कुछ करूँ, ठीक है? बिकॉज़ बाय गॉड्स प्रोविडेंस एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरे हस्बैंड सब कुछ सँभाल लेते हैं और काफ़ी अच्छे से सँभालते हैं। तो मुझे ऐसा कोई नीड नहीं है कि मैं अलग से जाकर 9 टू 5 जॉब करूँ। सेकंडली, मैंने बेबी इतने जल्दी क्यों ले लिया? तो यार ये तो हमारा पर्सनल डिसीजन है और ऐसे जब लोग कहते हैं कि एन्जॉय करना चाहिए या तो जो भी, तो क्या ऐसा क्या एन्जॉयमेंट है जो जो करना चाहिए जो मैंने नहीं किया है? तो ये तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं 8 इयर्स बहुत आराम से घूमी-फिरी, मेरे को बाहर खाना था, जो भी करना था, घूमना था, फिरना था, मैं सब कुछ बड़े अच्छे से की मैं और फिर मैं शादी की। तो बेबी लेना है, नहीं लेना है, ये तो हमारा डिसीजन था एंड हम लोग ने बहुत ही ग्रेसफुली एंड आउट ऑफ आवर ओन विल हम लोगों ने कंसीव किया। सो वी आर हैप्पी विद आवर बेबी। थिर्डली, कि मैं पहले ऐसे रहती थी, इतना टिप-टॉप रहती थी, अभी मैं घर के कामकाज में उलझ गई हूँ। ये आप कैसे जज कर सकते हो कि मैं उलझ गई हूँ? नो, आई चोज़ दिस लाइफ, मुझे होममेकर बनना है यार। इतने साल मैंने काम किया है, मैंने कमाया है, मैंने बाहर घूमा-फिरा, मतलब मैंने वो सब लाइफ जिया। अब मुझे पीसफुली अपना घर, आई वांट टू बी अ होममेकर, मुझे अपने घर का देखभाल करना है, अपने बच्चों का देखभाल करना है, अपने हस्बैंड को देखना है, मुझे अपने घर में रहकर ये लाइफ भी जीना है ना? एंड ये मेरा चॉइस है। इसमें किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया या तो कुछ। एंड ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ अपने फाइनेंशियल इसको स्टेबल करने के लिए। यस, मैं साइड में अपना बिजनेस भी चलाती हूँ, जो कि यस, ऐसा नहीं है कि वो एकदम फिक्स्ड है। हाँ, मैं करती हूँ कभी कभार, तो दैट्स फाइन।
ऐसा कुछ नहीं है एंड मुझे ऐसा नीड नहीं है ना, टू बी ऑनेस्ट। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एन्जॉय नहीं करती हूँ और मैं फँस चुकी हूँ। एंड हाँ, रहा सवाल कि मैं पहले जैसा टिप-टॉप क्यों नहीं रह पाती, तो ये देखो मेरा बेबी अभी बहुत छोटा है ना? जो न्यू मॉम्स हैं या तो जिसके बेबीज़ छोटे हैं, उनको पता होगा कि टाइम नहीं मिल पाता है आपको पहले जैसा तैयार होने के लिए, क्योंकि आपको अवेलेबल रहना है एट ऑल टाइम्स फॉर योर बेबी। एंड व्हेन द बेबी इज स्लीपिंग आपको अपने घर के कामकाज को निपटाना पड़ता है, तो इसके लिए आपको उतना टाइम नहीं मिलता है। एंड आई डोंट नो, मे बी बहुत लोग करते हैं ये, विच इज वेरी वेरी नाइस, कि आप घर पे भी एकदम अच्छे से डेकोरेटेड होकर रहते हो, विच इज नाइस, विच यू शुड, एंड आई शुड लर्न एंड आई शुड ऑल्सो टेक आउट टाइम टू डू दैट। बट नॉर्मली बहुत लोग नॉर्मल रहते हैं जैसे कि मैं रहती हूँ। मुझे घर पे उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है कि मैं बहुत फैंसी क्लोथ्स पहनूँ या तो मैं यू नो एकदम मेकअप वगैरह करके रहूँ। जैसे कि मतलब आई डोंट नो, इट्स नॉट अ डेली सोप कि मुझे 24/7 कोई देख रहा है टीवी में ताकि मैं सोऊँ मेकअप करके, उठूँ मेकअप करके एंड वॉशरूम जाऊँ मेकअप करके। तो आई डोंट नो, ठीक है? So I'm not against people who are doing this, which is very good, and I should take out time to dress beautifully. So I should take out time for that. But yes, if I am not able to take out time, that's not a problem, guys. Because बहुत लोग ऐसे रहते हैं because नहीं मिल पाता है time when your baby is small. Yes, of course, if my baby grows up, when my baby grows up, I will definitely groom up myself जैसे मैं रहती हूँ, क्योंकि that's my personality, क्योंकि मुझे अच्छे से ready होना, अच्छे से मुझे पसंद है जब मैं बाहर जाती हूँ, when people see me, they should see me properly groomed, वो मुझे पसंद है। But this is also me at home, relaxed and without any filter. I like being like this also, and I have no problem, मुझे कोई problem नहीं है ऐसे अपने आप को दूसरों को दिखाने के में भी, because there's no problem, that is who I am, ये authentically मैं ऐसी हूँ। तो that's no problem in that, there is no problem in that। So yes, so ये मैं क्वेश्चन इसलिए आंसर कर रही हूँ क्योंकि भाई लोग ना फेड अप हो जाते हैं ये सुन सुन के, क्योंकि मैरिज इज ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटी, बीइंग अ पेरेंट इज अ ब्यूटी, इट्स नॉट अ कर्स। कि मैं ये क्वेश्चन आंसर सुनूं थ्रू आउट कि अरे भाई तुमने शादी इतनी जल्दी क्यों कर ली, जल्दबाजी क्यों कर ली, बच्चा इतना जल्दी क्यों कर लिया, एंजॉय क्यों नहीं किया। अरे भाई जो एंजॉय करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, मुझे इसमें एंजॉयमेंट मिल रहा है तो मैं ये कर रही हूँ। and I have no problem in doing this because I love doing this. I love being a wife, I love being a mother, I love being a homemaker, and I love it. So there is no problem in that. So दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे आंसर करना था लोगों को, क्योंकि इट्स ओके, दिस लाइफ इज ऑल्सो गुड, इट्स नाइस, एज फार एज अगर कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है या तो कोई मुझे फोर्सफुली नहीं करा रहा है तो इट्स फाइन, बिकॉज ये लाइफ ये मुझे चाहिए था, ये किसी ने कहा नहीं है मुझे। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं कभी भी अर्न नहीं करूंगी, क्योंकि मैं करूंगी जब मुझे टाइम लगेगा, जरूरत है, जब नीड होगा मैं करूंगी, है ना। और दैट्स व्हाट इट इज, एंड मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी अर्न नहीं करती हूँ, मैं अर्न करती हूँ। बट मुझे वैसा नीड नहीं है जैसे कि मुझे करना ही पड़ेगा, जब अगर वैसा कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली करूंगी, है ना, जॉब वो सब करूंगी। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से, ये मुझे शेयर करना था, बिकॉज ये ना बहुत हम मन में रखते हैं, होल्ड करते हैं, ऐसे बहुत सारे मदर्स हैं, बहुत सारे वर्किंग लेडीज है जो कि पहले वर्क करते थे और अभी होम मेकर बन गए हैं। तो उनको ये सब सुनने को मिलता है, एंड लोग ये भी कहते हैं कि अरे अब तुम्हारा पढ़ाई लिखाई क्या, तुम्हारा डिग्री किया, तेल लेने के लिए, अब तुम तो घर पे खाली यही करती हो, इतना पढ़ लिख के क्या फायदा था तुमको जब तुमको घर में बैठ के यही करना था। तो भाई पढ़ाई लिखाई एक तरफ होता है, बीइंग अ होममेकर इज अ डिफरेंट थिंग। आप पढ़े लिखे होकर भी ये कर सकते हो, ये आपका चॉइस है। आप का शादी करने के बाद, बच्चे के बाद भी आप जॉब कर सकते हो, वो भी आपका चॉइस है। सो दैट्स फाइन, इट्स बोथ द एस्पेक्ट्स आर ब्यूटीफुल, इट्स फाइन। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए एंड डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। देखो, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम एज अ जो कि वर्किंग लेडीज थे, हमारे लिए ऐसे एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू leave finances and choose a life in which
यू डोंट हैव द मनी ऑफ योर ओन, बट यू आर तुमको एक्चुअली तुम्हारे हस्बैंड या बेसिकली हस्बैंड आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, तो ऐसे लाइफ जीने के लिए भी यू नीड करेज, बिकॉज आप इतने सालों से इंडिपेंडेंटली जीते हुए आए हो। अभी आप किसी के सुपरविजन में रह रहे हो, उसके लिए भी करेज चाहिए रहता है। तो जो लोग ये डिमोटिवेट करते हैं और मतलब इससे ना एक मैरिज में डिस्प्यूट भी आ जाता है, बिकॉज वो प्रॉब्लम लड़की हमारे दिमाग में आ सकता है। तो आप प्लीज ये सब कह के किसी को डिमोटिवेट ना करें, बिकॉज मैरिज इज आफ्टर ऑल अ ब्यूटी, एंड इसमें हम लोग दोनों को, हस्बैंड एंड वाइफ को, जब कोई इशू नहीं है तो फिर किसी को भी नहीं होना चाहिए। और ये सब टैग्स नहीं देना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही नीचा दिखाता है एक लेडी को, तो इसे नहीं करना चाहिए। मैरिज को ब्यूटीफुली रहने देना चाहिए, एंड पेरेंटहुड को ब्यूटीफुली रहने देना चाहिए। सो यस, एट द एंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा बेबी बहुत अच्छा है, मेरा फैमिली बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है। तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी लाइक दिस। And with makeup I feel good, without makeup I feel even better, because I don't think कि मुझे फिल्टर लगाने की उतनी ज्यादा कोई जरूरत है, एंड आई एम हैप्पी। ठीक है। सो ये मैं शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज ये मैं सुन सुन के थक गई हूँ, एंड आई टेक दिस स्टेज टू कन्वे दिस मैसेज, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सुनते हैं, मदर्स सुनते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए गाइस, बिकॉज क्या हो जाता है ना, हम लोग बहुत डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज ये शेयर करना चाह रही थी आपसे, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ फ्रीली शेयर करती हूँ, आप लोगों का व्यूज भी जानने का कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ ऑफ पीपल जो कि जॉब करते हैं, बिकॉज मुझे भी लगता है मैं कभी ना कभी कुछ करूंगी फाइनेंशियली अर्न करने के लिए। तो इट्स बोथ, बट ये है कि बोथ द एस्पेक्ट्स आर फाइन, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं बहुत खुश हूँ ऐसे होम मेकर बन के भी। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड कंटिन्यू वॉचिंग मी, एंड मुझे बताना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे ज़रूर बताना कि आपको किस चीज़ के बारे में जानना रहता है, और मुझे आइडियाज़ ज़रूर दीजिएगा कि मुझे किस किस टॉपिक में वीडियोस बनाना चाहिए, या तो आपको जो भी आपको सही लगता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज आई एम ओपन टू आंसर क्वेश्चंस। एंड यस, सो thank you so much for watching me, and keep supporting me, and do subscribe if you haven't subscribed to my channel. Then please do subscribe to my channel. And yes, have a great day. Bye bye.